अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, ये पाकिस्तान से आया है, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर एक मिनट तेरी वीडियो बना रहा हूँ। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल जहां हर ट्रैफिक सिग्नल पर, हर मज़ार के बाहर और हर बाज़ार के कोने पर आपको कोई ना कोई भीख मांगता हुआ नज़र आता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि लोग भीख क्यों मांगते, सवाल ये है कि आप भीख मांगना सिर्फ गुर्बत का नतीजा है या इसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है जो हर साल करोड़ों रुपए कमाता है। और ये नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया, दुबई और कई गल्फ कंट्रीज़ तक फैला हुआ है। 2025 और 26 में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ऐसे नंबर सामने आए कि जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों पाकिस्तानी गल्फ कंट्रीज से डिपोर्ट किए गए और इल्ज़ाम था भीख और एक ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग नेटवर्क। आज हम जानेंगे पाकिस्तान के बेगर्स माफिया असल में है क्या, लोग सऊदी अरेबिया और दुबई कैसे पहुंचे, इन सफ़रों का खर्चा आखिर कौन उठाता था और क्या वाकई बहुत से लोग इस धंधे से करोड़पति बन चुके। ये कहानी सिर्फ भीख की नहीं बल्कि पूरे एक सिस्टम की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आजी और चलिए करते हैं एक्सपोज पाकिस्तानी बेगर्स माफिया की वो सच्चाई जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अभी मैं पुलिस को फ़ोन करेगा, एक मिनट, तुम्हें पुलिस को फ़ोन करेगा, एक मिनट सबर करो। मैं पुलिस भी कितों दे हो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? कहाँ से आप बात सुने आप, मैं आपसे कह रहा हूँ आपने क्यों बदनाम कर दिया हमारे मुल्क को। पाकिस्तान में भीख मांगने वाले लोगों की तादाद एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, लेकिन हुकूमती बयानात और मीडिया रिपोर्ट से एक बात जाहिर है कि ये मसला एक नेशनल इशू बन चुका है। हर शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन, बाज़ार और मार्केट्स सबसे ज़्यादा टारगेट किए जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमोशनल प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। लोग जल्दी पैसे देते हैं और इसी साइकोलॉजी से एक पूरा बिजनेस खड़ा हो जाता है। इन्वेस्टिगेशंस में कई दफ़ा ऐसे ग्रुप्स का जिक्र किया गया जो औरतों, बच्चों और डिसेबल्ड अफराद को इस्तेमाल करते थे। हर भिखारी तनहा काम नहीं करता बल्कि पूरी फैमिली या पूरे ग्रुप्स मिलकर काम करते हैं और रोज़ाना की अर्निंग जमा की जाती है। और यहाँ से शुरू होती है माफिया की कहानी, बेगर्स माफिया का बिजनेस मॉडल। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बात समझने की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स रोज़ 2000 से लेकर 5000 रुपये डेली का कमाए और उसके नीचे 20 से लेकर 30 लोग काम कर रहे हो तो महीने का हिसाब कितना बनता है? एलिगेशंस के मुताबिक ये बेगर्स माफिया मुख्तलिफ इलाकों से लोग जमा करते हैं, कुछ को ट्रांसपोर्ट देते हैं और कुछ को रहने की जगह देते हैं और बदले में उनकी कमाई का हिस्सा लेते हैं। यानी भीख सड़क पर बैठने का नाम नहीं बल्कि कुछ केसेस में ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बन चुका है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात तब आती है जब ये नेटवर्क पाकिस्तान के सरहदों को पार करता है, सऊदी अरेबिया और दुबई का रास्ता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये भिखारी सऊदी अरेबिया कैसे पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा या उम्रे के वीज़े पर सफ़र करते हुए पकड़े गए। FIA ने 2025 में ऐसे 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हुए थे। इल्ज़ाम था कि वो उम्रे के वीज़े पर गए और वहाँ भीख मांगने में मुलविस थे। ये वाकई एक सवाल उठाता है, क्या ये लोग अपनी मर्ज़ी से गए थे या किसी ने इनका इंतज़ाम किया था? और यहाँ से
ऑर्गेनाइज नेटवर्क की डिस्कशन शुरू हो जाती है। दिसंबर 2025 नेशनल असेंबली कमेटी को FIA ने ब्रीफिंग दी और जो नंबर सामने आए उन्होंने सबको हैरान कर दिया। 56,000 पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट किए गए, 56,000 पाकिस्तानीज। इसी क्रैकडाउन के दौरान 66,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर रोका गया। 51,000 लोगों के डॉक्यूमेंट्स मशकूक पाए गए। ये नंबर्स पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज को भी डैमेज कर रहा था। अथॉरिटीज़ ने कहा कि बाहर जाके भीख मांगना मुल्क की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रही। 2026 में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया। उनका दावा था कि कॉन्ट्रैक्टर बच्चों, औरतों और डिसेबल अफराद को टारगेट करता है और गल्फ कंट्रीज़ बेचते हैं। अब सऊदी अरेबिया से निकलकर हम आते हैं दुबई पर। दुबई या UAE में भीख मांगना एक कानूनी जुर्म है। रमज़ान के दौरान अथॉरिटीज़ हर साल एंटी बेगिंग कैंपेन चलाती। 2026 में दुबई पुलिस ने कई भिखारियों को अरेस्ट किया। अथॉरिटीज़ का कहना था कि लोग चैरिटी एक रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए दे, ना कि सड़कों पर भीख देते हुए। इसलिए UAE और सऊदी अरेबिया में भीख के खिलाफ सख्त कानून मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर इस सब के पीछे कौन है? लेकिन सच ये है कि पब्लिक अवेलेबल एविडेंस से किसी का नाम भी बाहर नहीं आता, बस सिर्फ एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क का नाम लिया जाता है। इसके पीछे कौन है किसी को कुछ खबर नहीं। कितने ग्रुप्स हैं, कहाँ ऑपरेट करते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये तमाम सवालात अभी भी जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। और यही इस कहानी का सबसे डार्क हिस्सा है। हर भिखारी माफिया का हिस्सा नहीं होता, कई लोग मजबूर भी होते। लेकिन जब ये बेगिंग माफिया गुर्बत को बिजनेस बना दे तो नुकसान सिर्फ एक शख्स का नहीं, पूरे मुल्क का होता है। 2025 और 26 की रिपोर्ट्स डिपोर्टेशन, एयरपोर्ट्स क्रैकडाउन और वीज़ा रिस्ट्रिक्शन की डिस्कशन वार्निंग की तरह है। और सवाल अभी भी वही है, क्या पाकिस्तान इस नेटवर्क को तोड़ पाएगा या फिर हर साल हज़ारों लोग इसी तरह गल्फ कंट्री से डिपोर्ट होते रहेंगे और मुल्क की इमेज को बदनाम करते रहेंगे, स्पेशली वो लोग जो गल्फ कंट्रीज़ में हलाल की रोज़ी कमा रहे। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तानी बेगर्स माफिया की कहानी। ऐसी कहानी जहां गुर्बत, क्राइम और इंटरनेशनल रेपुटेशन सब एक ही चेन का हिस्सा नज़र आते और हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए।